एक मैंगो बचा है, येलो है ये थोड़ा। हाँ आइसक्रीम मैंगो वाली। हेलो एवरीवन, और आप सबका फिर से स्वागत है रियसी ब्लॉग्स में। दोपहर का समय है। श्री बोल रही थी आइसक्रीम बनाने के लिए। तो बनाया आपने? बना लीजिए जब आइए आप। नींद से आती जा रही, देखती हूँ बना लूँ। बनाना तो पड़ेगा। चलो खा लो, पहले पैर हाथ धो लो। ओके। अब आ गई मैं किचन में, और यहाँ पे मैं सुबह पर जो इडली बनाई थी तो उसके बर्तन को मैं धुल के रखी थी, उसको हटा दूँगी। और सेला अभी पैर हाथ धुलने गई है, स्कूल से अभी जस्ट आई है, तो बस उसके लिए खाना निकाल के दे दूँगी। और यहाँ आइसक्रीम बनाने की तैयारी भी कर दूँगी कि रात तक जम जाए। एक मैंगो बचा है और एक ही मैंगो मिला, बाकी ग्रेप्स हैं। तो देखती हूँ क्या बनाना है, तो एक का ही बनाऊँगी मैं। यहाँ मैंने मैंगो को कट कर लिया है। अब इसमें श्री स्कूल से आके तो वह आइसक्रीम मांग रही थी। उसके बाद आइसक्रीम मैंने जमाया नहीं था मैंगो, मेरे पास ना वो जमाने वाला था नहीं, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, जो आने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन वो बोल रही थी कि आपने जमाया नहीं। मैं उसे 2 दिन से बोल रही थी कि आइसक्रीम बनाएंगे तो खाएंगे, और मैंगो यूँ ही कट हो रहा था, खाते जा रहे थे। लेकिन फिर आज बोली तो फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो मैंने देखा मैंगो तो था ही नहीं, पर एक मिला, मतलब एक फ्रिज में इधर उधर हो जाता ना, वहाँ पे से फिर मिला। यहाँ पे मलाई है दूध की, तो जो गाढ़ा मलाई होती है हमारे दूध की ना, गाढ़ा मलाई निकलती है, तो वो मलाई सारे मैं इसमें डाल दूँगी पल्प में। और मलाई से वो क्रीम का काम करेगा, जो हम फ्रेश क्रीम यूज करते हैं। तो हमारे पास दूध है और आपके पास मलाई है तो वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास ना दूध में ही मलाई इतना था कि वो उतना काफ़ी था हमारे लिए, 4 आदमी के लिए। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया था दूध, और चीनी पीसी हुई रखी रहती हूँ मैं। गर्मियों में बहुत यूज होता है पीसी हुई चीनी, दही में और किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने पीसी हुई चीनी को डाल दिया था, और एक ना मैंगो वाली अलग निकाल ली थी। फिर मैं उसमें ग्रेप्स डाल के अलग बना रही थी, मतलब 2 बार बना रही थी। तो ये ग्रेप्स वाली हो गई। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेप्स नहीं डाला था, तो यहाँ पर ना हल्का ग्रीनिश टाइप हो गया था। और एक ये थोड़ा येलो है, ये थोड़ा सा कलर चेंज है। अब इसका और मैंने इसमें लंच बॉक्स में ही करके डाल दिया था। फॉल पेपर नहीं था, लेकिन ये ऑक्सी बटर पेपर था, उसको लगा के कि इसमें नमी ना जाए और आइसक्रीम अच्छे से जम सके। तो इसको मैंने रख दिया फ्रीजर में, और ये इसे आइस जमा हुआ है बिल्कुल इसमें। और देखो टाइम अभी ना 2:30 बज रहा है, और ये देखते हैं रात तक हमारा आइसक्रीम जमता है कि नहीं जमता है। तो यहाँ पर सेला को खाना दे रखी थी, और वो टीवी देख के खा रही थी, और सिंचन चल रहा था। फिर उसको खाना खाने के बाद उसका पेट अभी ठीक नहीं चल रहा है, बीच बीच में पेट में दर्द हो रहा है, तो दवाइयाँ भी चल रही हैं। पर स्कूल तो जाना होता है, बहुत दिन की गैपिंग हो गई थी, तो इसमें कहीं जाओ ना तो बच्चों को प्रॉब्लम हो भी जाती है, खाना पीना उल्टा पुल्टा या पानी वगैरह चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने उसे दवाई खिला दिया, खाने के बाद की दवाई, और थोड़ी देर उसके साथ टीवी को देखी, क्योंकि मुझे भी कार्टून देखना पसंद आ गया है। बच्चों के साथ देखते देखते आदत हो गई है। उसके बाद फिर श्री जब उठी, फिर शाम का वक्त है, ये लगभग 5 बज रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर बैठे थे हम लोग। और बाहर तो धूप होती है अभी, और तो फिर यहाँ इस टाइम ना पढ़ना ही ज़्यादा बेटर होता है कि अभी पढ़ाई कर लो। फिर रात को ना खाना बनाने का टाइम हो जाता है, चाहे ये भी लेट से आते हैं। तो यहाँ होमवर्क मैंने करा दिया दोनों को। ये ऐसे 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 पकड़ो अच्छे से, फिर ऐसे। गुड, श्री का होमवर्क कंप्लीट। 15 मई का है। क्या है ये? स्टैंडिंग लाइन। क्या है? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन बेटा बोलो। हाँ, स्टैंडिंग लाइन। स्लैंटिंग तो इधर होगा, अभी स्लैंटिंग आया नहीं है। ये स्टैंडिंग। और यहाँ पर मैं कपड़े लाके बाहर से ही रखी थी, तो पहले मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ा दूँ, और श्री यहाँ पर पढ़ के भाग गई बाहर।
और श्री सियाला को दे दिया था मैथ्स बनाने के लिए। और मैं फिर फ्री हुई तो थोड़ी देर तो मैंने यहाँ पे बैठ के कपड़े को सारे को फ़ोल्ड करके रख दिया हाथों हाथ। और यहाँ पर देखो कपड़े फ़ोल्ड हो गए, अब इनको अपनी जगह पर मैं रख दूँगी। और फिर यहाँ पर आ गए थे मेरे हस्बैंड और नमकीन खा रहे थे। फिर सियाला पढ़ रही थी, फिर उन्होंने हेल्प किया सियाला को पढ़ाई में। तो पढ़ी गई थी तो फिर जो मैथ्स थी ना तो वो उनको सॉल्व कर रहे थे। ऐसे रख दिया, जैसे पहले तो मैंने लगा ये साइन, उसके बाद करते 60 70 80 हो गया। 80 हो गया ना, हम 90 कर लेते हैं। 90 से पहले एक लाइन वापस लेंगे तो हो जाएगा 89। फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए उनके लिए। थोड़ी देर रुक के पी रहे थे क्योंकि वो आते ही ना लस्सी पी लिए थे और तुरंत ना गर्मी से आओ तो चाय पीने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, तो इसलिए उसके बाद नमकीन खा लिए। उसके बाद यहाँ चाय मैं बनाने के लिए रख दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो मैंगो लेकर आए थे। उन्होंने फ़ोन किया ना कि एक ही मैंगो है तो वो लेके ही आ गए। और यहाँ पर फिर मैं पानी में डालकर इन सारे को रख दूँगी, फिर रात को फिर खाने पर हो जाएगा। इसमें से पानी में ज़रूर डाल के रखना चाहिए या तो फ्रिज में रखना चाहिए, लेकिन शुरू से मेरी मम्मी ना पानी में रखती है कि इसका गर्म जो होता है वो निकल जाए और इससे पेट खराब ना हो। और यहाँ पर वो आइसक्रीम की वो सांचे भी ले आए थे, लेकिन वो ऑनलाइन ना ये 6 मिल रहा था और वो 100 में 4 लाए थे, तो हमें तो महंगा पड़ा ये। ऑनलाइन बहुत चीज़ें ना सस्ती होती है और वो सोचे ना कि ज़रूरी अभी जमाएगी, जबकि मैंने तो दोपहर को जमा रखा था। तो यहाँ पर मैंने चिप्स भी तल लिया और यहाँ पर चाय और चिप्स पापड़ है, ये ले जाएंगे अभी खाएंगे। स्नैक्स हो गया सबसे पहला। अच्छा है, ऐसे करो। और फिर यहाँ पे दोनों बच्चे खेलने में लगे थे। सोफ़ा कवर तक हटा दिया था खेलने के लिए अपनी बेबी को रखने के लिए। फिर शाम का वक्त था और फिर यहाँ पे दिया बत्ती कर ली थी। शाम तो पता ही नहीं चलता है, 7 बजे भी लगता है अरे अभी तो मतलब रोशनी है, अंधेरा तो हुआ नहीं, दिया बत्ती का टाइम है अभी। लेकिन फिर यहाँ पर 7 बज गए थे, 7:05 भी हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो दिया जला ही देते हैं। और बाहर देखो मौसम मतलब एकदम उजाला था, लगेगा ही नहीं कि शाम है। फिर 7:10 हो गया, देखो बाहर खिड़की से मैं दिखाती हूँ तो रोशनी ही है यहाँ पर, मतलब रोशनी रहती है। डायरेक्ट गर्मी का दिन ऐसा चल रहा है ना कि अंधेरा कब हो रहा है अचानक सा, पता ही नहीं चलता कि शाम का वक्त आया भी। और फिर यहाँ पर मैं लग गई थी खाने की तैयारी करने। तो यहाँ पर आलू थोड़े से 2-3 थे बॉइल्ड, तो मुझे और थोड़े बहुत बॉइल्ड करना था, तो इसलिए मैंने 4 आलू को अवन में बॉइल्ड कर दिया। उस आलू को ना बॉइल्ड करने से पहले, मतलब अवन में बॉइल्ड करने से पहले उसको ना थोड़ा सा चाकू से उसके अंदर जगह बनाई और फिर उसको पॉलीथीन में बांध के सब्जी वाली पॉलीथीन में रख दिया था। इसमें पानी वानी कुछ डालते नहीं है, बस ऐसे ही रख देते हैं सिंपल गांठ बांध के, तो बॉइल्ड हो जाता है। देखो अच्छे से बॉइल्ड हो गया है। तो 5 मिनट के लिए मैंने रखा था, 5 मिनट में ही बॉइल्ड हो गया था आलू। और फिर यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। तो ज़्यादा मतलब प्याज वाज डाल के नहीं बना रही थी, सिंपल ही बना रही थी। रात को ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी सधेंगे नहीं। अगर आलू ऐसे फ्राई मसाले डाल के कर लूँगी ना तो सब्जियां उठा के भी बच्चे खा लेंगे, बच्चों को अच्छा भी लगेगा, चाहे हम लोग भी। तो यहाँ पर सारे सब मसाले जो घर के होते हैं थोड़े बहुत वही मिक्स करके और सिर्फ टमाटर डाल दिया, ऊपर से धनिया पत्ती। यहाँ पर हो गई थी सब्ज़ी, थोड़ी सी सूखी नहीं थी, थोड़ी सी गीली भी थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड रायता की तैयारी कर लिए थे, तो खीरे का रायता था। दही में खीरा को घिस के क्रश कर लिए और उसके बाद उसमें जीरा काला नमक डाल के रायता बना लिए थे। बच्चों को तो क्या हुआ था कि शाम को सोए नहीं थे तो जल्दी नींद भी आ रही थी, तो ऐसे भी खाना हम जल्दी मतलब 9 बजने तक एटलीस्ट निपटा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया था खाना रेडी, रोटी आलू और रायता। तो यहाँ पर सियाला ही खाएगी, श्री रायता नहीं खाएगी क्योंकि उसे मीठा पसंद है, खट्टा पसंद नहीं है। खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर मैं लेके आ गई थी आइसक्रीम, जो श्री जब से देखी थी ना, मतलब श्री का तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम चाहिए इनको। श्री को थोड़ा सा सच में नहीं जमा, अभी नहीं जमा। टेस्टी है, टेस्टी है।
पर जमा नहीं पर अच्छा जमा नहीं है लेकिन है, चलो कोई नहीं। कल बना लेंगे। श्री को यह कंट्रोल नहीं रहता आइसक्रीम खाना था, तो इसलिए वो हल्का जमा था, हल्का नहीं जमा था। तो एक मैंने निकाल दिया कि चलो इसका मन तो मान जाएगा एटलीस्ट कि हाँ खाई, लेकिन ये कस्टर्ड की तरह तो हो ही जाता है क्योंकि मेल्ट ही था अभी। तो हम लोग खा लिए और उसके बाद यहाँ पर किचन हो गया था क्लीन। फिर लास्ट में यहाँ पे दही को लिए मैंने दही जमाने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर किचन में रख दूँगी ढक के। और उसके बाद किचन क्लीन हो गया था बिल्कुल। रात का समय जब होता है ना तो सारी चीज़ों को साफ़ करके सो, तो सुबह ना किचन फ्रेश मिलता है, काम करने का मन करता है। आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।